जय हिंद भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में एनालॉगी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एनालॉगी के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एनालॉगी के सवालों को किस प्रकार से हमारा अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो एनालॉगी में इसका फर्स्ट कंसेप्ट यही होता है कि एनालॉगी को सॉल्व करने के लिए हमें इसके कंसेप्ट को पता होना जरूरी होता है। तो इसका पहला कंसेप्ट यही है कि या इसका पहले कंसेप्ट जानेंगे। इसका पहले कंसेप्ट क्या है। इसका पहला कंसेप्ट यह है कि ये हमेशा डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। हमेशा जो एक वर्ड रहेगा वो हमेशा दूसरे वर्ड पे हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा। यह हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। यह हमेशा डिपेंडेंट यह हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। एनालॉगी के अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर हमें यह कंसेप्ट नहीं पता है कि यह एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, तब तक हम एनालॉगी के सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जानेंगे हम कंसेप्ट, उसके बाद हम एनालॉगी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला कंसेप्ट यह होता है कि यह एक दूसरे पे डिपेंड होता है। और दूसरा दूसरा क्या दूसरा कंसेप्ट यह होता है कि यह एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्या एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसका दूसरा कंसेप्ट क्या है। एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक दूसरे से या रिलेटेड होता है। ठीक है। एक दूसरे से क्या। तो एनालॉगी के सवाल का मात्र दो कंसेप्ट है। अगर हम दो कंसेप्ट को ध्यान से जानते हैं तो एनालॉगी के सवाल को हम सभी सवाल को जितने सारे टैब बनते हैं हम सभी टैब को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम दो कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एनालॉगी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि यह जो कि दो कॉन्सेप्ट जाने किस प्रकार से हमारे सवालों में लगते हैं। ठीक है। किस प्रकार से हमारे सवालों को सॉल्व करने में यह दोनों कंसेप्ट मदद करती हैं। ठीक है। तो पहला सवाल पहला सवाल को देखते हैं हम। पहला सवाल देखते हैं हम। जिस प्रकार से किसान टाइप 1 का सवाल यह है। क्या टाइप 1 सवाल है। टाइप 1। ठीक है। टाइप 1 जिस प्रकार से किसान किसान हो जाएगा खेत। और उसी प्रकार से जो कि कलाकार उसी प्रकार से कलाकार जो कि हो जाएगा थिएटर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि एनालॉगिक सवाल को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि जो किसान जो कि खेत में काम करता है, मतलब यह इससे क्या साबित हुआ कि यह हमेशा डिपेंड होता है या इस पे डिपेंड है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है या इससे रिलेटेड होता है। तो दूसरा दोनों कंसेप्ट को अगर हम एनालॉगिक सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें दो कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी होता है। ये दूसरे पे डिपेंड होता है और एक दूसरे पे रिलेटेड होता है। तो जिस प्रकार से किसान जो खेत में काम करता है उसी प्रकार से जो कि कलाकार जो कि थिएटर में काम करता है और अपना घर जो कि चलाता है। ठीक है। जिस प्रकार से किसान खेत में काम करके अपना घर चलाता है उसी प्रकार से कलाकार भी थिएटर में काम करके अपना घर चलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम दो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो एनालॉगिक सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे टाइप को हम देखते हैं कि दूसरा पर टाइप क्या आता है। तो एनालॉगी में बहुत सारे टाइप बनते हैं। जैसे कि जीएस का भी टाइप बनते हैं। जीएस के सवाल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोई भी यूनिट का सवाल बनते हैं। कोई भी एक शब्द दे दे उसका भी दूसरा भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इस जो कि बहुत सारे टैब बनते हैं। तो हर एक टैब को हम सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है। तो दूसरा टैब क्या है। तो दूसरा टैब को देखते हैं हम। जिस प्रकार से यूनिट का सवाल हम दूसरे टैब देखते हैं। ठीक है। तो यूनिट में क्या होता है। जिस प्रकार से कार्य। ठीक है। कार्य जो कि जूल पे डिपेंड करता है। किसमें। कार्य जो कि जूल पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से जो कि शक्ति जो कि वाट पे डिपेंड करता है। किस पे। शक्ति जो कि वाट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो दूसरा टैब यह हो गया। दूसरा टैब क्या है। दूसरा टैब यह हो गया। तीसरा टैब को हम देखते हैं ध्यान से। तो तीसरा टैब क्या होता है। तो तीसरा टैब हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरा टैब क्या होता है इसका। तीसरा टैब यह दे देता है कि कोई जीएस का सवाल देते हैं। जैसे कि कोई भी सवाल देते हैं कि दिल्ली। ठीक है। तो इंडिया का जो कैपिटल है। क्या इंडिया का जो यहाँ पे दे दे इंडिया का जो कैपिटल है ये दे दे दिल्ली। ठीक है। उसी प्रकार से देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या होगा। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का लिखना है। तो हम किस प्रकार से जानेंगे कि हम पाकिस्तान की कैपिटल लिखना है।
तो हम यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि एनालॉगिक सवाल जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है और एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो कैपिटल आएगा दिल्ली, इसी प्रकार से जो कि पाकिस्तान का जो कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इस्लामाबाद लिखेंगे। क्या, इस्लामाबाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस बार से यहाँ पे थर्ड टाइप का हम सवाल को अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम फोर्थ टाइप देखेंगे, फिफ्थ टाइप देखेंगे, और जितने सारे टाइप बनते हैं एनालॉगी के हम सारे टाइप को इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इसके बाद क्योंकि इतने सारे टाइप बनते हैं एनालॉगी के, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी टाइप का, ठीक है। तो ये हम जानते हैं इसके फोर्थ टाइप को। तो फोर्थ टाइप क्या होता है, तो फोर्थ टाइप को देखते हैं हम कि फोर्थ टाइप क्या होता है इसका, ठीक है। इसका फोर्थ टाइप जो कि हम देखते हैं स्पोर्ट के माध्यम से, कि स्पोर्ट वाले सवाल में भी एनालॉगी के स्पोर्ट से सवाल भी बनते हैं। जैसे कि फोर्थ टाइप क्या हो सकता है इसका, फोर्थ टाइप जैसे कि हो सकता है मुक्केबाजी, ठीक है। तो मुक्केबाजी से दे दे कि मुक्केबाजी कहाँ पे खेला जाता है, तो मुक्केबाजी दे दे, क्या मुक्केबाजी, कि मुक्केबाजी कहाँ पे खेला जाता है, तो मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। कहाँ पे, मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दे दौड़, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दे दे दौड़, ठीक है। तो दौड़ किससे संबंधित है, दौड़ यहाँ पे किससे संबंधित है, इस प्रकार से जो कि एनालॉगी के सवाल आते हैं। तो जिस प्रकार से मुक्केबाजी जो कि रिंग पे खेला जाता है, उसी प्रकार से जो कि दौड़, दौड़ कहाँ पे दौड़ा जाता है, तो दौड़ जो कि ट्रैक पे दौड़ा जाता है। क्या, दौड़ जो कि ट्रैक पे दौड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम एनालॉगी के दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो एनालॉगी के सवाल को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से इसका और अन्य भी जितने सारे टाइप बनते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फिफ्थ टाइप क्या हो जाएगा, इसका फिफ्थ टाइप क्या हो जाएगा कि लेटर। तो लेटर से भी एनालॉगी के सवाल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दे ए दे दे, यहाँ पे दे दे बी दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए दे दे, यहाँ पे बी दे दे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर इसको दे दे और यहाँ पे पूछे ई पूछे और एफ पूछे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे दे, इस प्रकार से दे दे, क्या ब्लैंक दे दे। तो यहाँ पे जो कि ब्लैंक, यहाँ होता है समानुपाती के चिन्ह। समानुपाती मतलब होता है जिस प्रकार से यह संख्या इससे संबंधित है उसी प्रकार से जो कि आने वाला संख्या ये दोनों से संबंधित होता है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ए बी और जो भी सी किस प्रकार से लिखा गया, किस प्रकार से यह एक दूसरे में अपना संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि ए और बी जो कि एक देखते हैं, ए एक नंबर पे आता है और दो जो कि बी 2 नंबर पे आता है। तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो सी जो कि 3 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ई का क्रम और एफ का क्रम जोड़ेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पे आने वाला संख्या इसका जो कि दोनों का सम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ई जो कि 5 नंबर पे आता है और एफ जो कि 6 नंबर पे आता है। तो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पर क्या आ जाएगा। इसके पहले हम बता दें कि आपको अगर आपका किसी भी वो जो कि लेटर है उसका अगर क्रम संख्या और उसका अपोजिट लेटर अगर नहीं पता है तो हम पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में अच्छी तरीके से जो कि हम अपोजिट लेटर और उसके क्रम संख्या बता चुके हैं। तो प्लीज़ पिछले वीडियो जरूर देखें आप, अगर आपको क्रम संख्या और अपोजिट लेटर में आपको अगर याद करने में थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है तो, ठीक है। तो दोनों का क्रम जो कि यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी जितने सारे टैब बनते हैं हम एनालॉगी के सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।